नमस्कार दोस्तों, बीते 3 दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में बड़ा बदलाव हो सकता है। और वो बदलाव क्या क्या हो सकता है, इसको लेकर भी कई तरह के कयास हैं। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को जितना फ्री हैंड बीते 4 सालों से था और है, वो अब उन्हें न रहे। मुमकिन है कि बीजेपी की सरकार से 5 या 6 या 7 ऐसे मंत्री जिनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, खास करके कोरोना काल में, उन्हें सरकार से बेदखल किया जाए और कुछ 5-7 नए चेहरों को शामिल किया जाए। अनुमान यह भी है, कयास यह भी है कि योगी आदित्यनाथ के परफॉर्मेंस से, जिस ढंग से उन्होंने कोविड को हैंडल किया और अस्पतालों के भीतर और बाहर, गंगा के किनारे और अलग अलग शहरों और गांवों में कोविड को लेकर और कोविड की वजह से हुई मौतों को लेकर जो तस्वीर पेश हुई देश और दुनिया के सामने, और उससे जो प्रधानमंत्री की छवि खराब हुई, उस चिंता का खामियाजा हो सकता है योगी आदित्यनाथ को भी भुगतना पड़े। यह भी एक अनुमान है। अनुमान यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि वो काशी से, बनारस से लोकसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं, और अभी से 9-10 महीने के बाद अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव होना है। चुनाव के पहले 6 से 8 महीने बहुत अहम हैं। और जिस ढंग से सरकार चल रही है और बीते 2 महीने में सरकार की जो फजीहत और बदनामी हुई है, उस बदनामी से निकलने के लिए जरूरी है कि बहुत बड़े स्तर का बदलाव हो, लोगों का गुस्सा कम हो। लेकिन वो बदलाव क्या हो, इसको लेकर कई तरह के कयास हैं। और कयास उस दिन से तेज हुए जब 3 दिन पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और संघ में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले की बैठक हुई। उसमें यूपी में जो संगठन सचिव हैं सुनील बंसल, वो भी शामिल हुए। लेकिन खास बात यह कि न तो योगी थे और न ही यूपी बीजेपी के प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह थे। उसी दिन से बात निकली कि प्रधानमंत्री मोदी चिंतित हैं यूपी को लेकर, और वो चिंता दूर करने के लिए कोई रोड मैप बन रहा है। क्योंकि जिस ढंग से देश दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि गई, और उत्तर प्रदेश बहुत अहम है जिसका जिक्र मैंने किया, और चुनाव भी है, चूंकि 8 महीने बाद, 9 महीने बाद चुनाव है, 10 महीने बाद। और बीजेपी जहां भी कोई काम करती है, बदलाव करती है या रणनीति बनाती है या बड़े फैसले करती है, उसकी जड़ में, उसकी बड़ी वजह चुनाव होता है। हर हाल में चुनाव जीतना। तो ये सवाल उठे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में कुछ सोचा जा रहा है, जिस ढंग से अभी उत्तराखंड में हुआ, क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव अगले साल फरवरी मार्च में यूपी के साथ होने हैं। लेकिन ऐसे कई सवालों के बीच सवाल यह भी, कयास यह भी कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ के साथ गुजरात कैडर से अधिकारी रहे, आईएएस अधिकारी रहे अरविंद कुमार शर्मा, जो वीआरएस लेकर यूपी गए, एमएलसी बने और अभी प्रधानमंत्री के बिहाफ में बनारस और आसपास के इलाकों में कोविड कंट्रोल के लिए न सिर्फ अहम भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि राज्य के कई इलाकों में किस ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई है और उसको ट्रैक पर लाना है, इस पर काम कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री के संपर्क में रहते हैं। उनकी भी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई। इन सब वजहों से ये अनुमान और कयास और ये खबरें तैरने लगी, सोशल मीडिया पर खास तौर से, यूट्यूब पर खास तौर से, और अखबारों में, कई वेबसाइट में। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है कि योगी को हटाया जाए या योगी का विकल्प खोजा जाए? क्या मोदी इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं, या संघ ये चाहता है, या संघ इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा खतरा लेना चाहेगा कि चुनाव से 10 महीने पहले या 8 महीने पहले या 6 महीने पहले योगी का विकल्प तलाशें और उनकी जगह किसी और की ताजपोशी हो? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए योगी की हैसियत और अहमियत भी समझनी होगी, बीजेपी के पैमाने पर, संघ के पैमाने पर, और जिस ढंग की रणनीति, जिस ढंग की राजनीति करके बीजेपी वोट हासिल करती है, और वोट हासिल करने के लिए चुनाव के पहले जिस तरह की राजनीति और जिस तरह का ध्रुवीकरण करती है, उसको समझते हुए
अगर आकलन करेंगे तो लगेगा यह नामुमकिन है, क्योंकि चुनाव के पहले 8 महीने 6 महीने पहले बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किसी से किया जाए। और किससे किया जाए वो तो बाद की बात है, चेहरे आपके सामने हैं। क्यों? और अगर यह नहीं होगा तो क्या बड़ा बदलाव होगा? अब बड़ा बदलाव ये कि योगी के आसपास अभी टीम 11 है, उनके अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होती है और उसके जरिए उत्तर प्रदेश में वो अपनी सत्ता संभालते हैं। हालांकि जब बहुत फजीहत हुई, जब बहुत लाशों के तैरने की खबरें या अस्पतालों के भीतर या बाहर दम तोड़ने की खबरें, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना मौतों की खबरें, और तो और बीजेपी के करीब दर्जन भर सांसद और विधायकों ने जब अपनी बात मोदी और अमित शाह तक पहुंचाई, सार्वजनिक तौर पर चिट्ठियां लिखी, सरकार के तौर तरीके और प्रशासनिक स्तर पर जिस ढंग से कोविड को हैंडल किया गया उसको लेकर तीव्र विरोध जताया, तब यह बेचैनी ऊपर हुई कि कुछ तो गड़बड़ है। और तीव्र विरोध जताने वालों में कई सांसद हैं। ब्रजेश पाठक मंत्री हैं यूपी सरकार के, अप्रैल में उन्होंने नाराजगी जताई। उसके बाद मेरठ के एमपी राजेंद्र अग्रवाल, बस्ती के एमपी हरीश द्विवेदी, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, कानपुर के एमपी सत्यदेव पचौरी, महाराजगंज के एमपी कौशल किशोर, ऐसे कई नेता और कुछ विधायक। एक विधायक ने तो एक वीडियो जारी किया था कि कैसे उनकी पत्नी को एडमिट कराने के लिए उन्हें धक्के खाने पड़े अस्पताल के बाहर, शायद पप्पू लोधी नाम था अगर ठीक से याद है। तो ऐसे बहुत, और एक जनरल वीके सिंह, बीजेपी के सांसद, कद्दावर नेता कहें, यूपी की राजनीति के हिसाब से भले ना कहें, लेकिन एक हैसियत है वीके सिंह की, केंद्रीय सत्ता के साझेदार हैं। और वीके सिंह का भी एक ट्वीट वायरल हुआ था कि उन्होंने अपने किसी परिचित की मदद के लिए यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को टैग किया, हालांकि बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट किया। लेकिन बीते 2 महीनों के दौरान, अप्रैल और मई के शुरुआती सप्ताह में, 1.5 महीने मान लें, बीजेपी के ही सांसद और विधायक ने योगी सरकार के तौर तरीकों और प्रशासनिक स्तर पर उनकी नाकामियों और विफलताओं की पोल खोली, सार्वजनिक तौर पर, और जाहिर है शीर्ष पर बैठे लोगों तक भी ये बात पहुंची, जेपी नड्डा तक भी। तो क्या इन सब को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी बेचैन हुए और कुछ ऐसी चिंता हुई कि क्या किया जाए? लेकिन क्या किया जाए का जवाब क्या है? क्या जवाब यह है कि योगी को रिप्लेस किया जाए, या योगी सरकार में उनके आसपास कुछ नए मंत्री, कुछ भरोसेमंद चेहरे जिसमें अरविंद कुमार शर्मा शामिल हैं, उनको लेकर भी कई बार बात खबरें आ रही है कि उन्हें भेजा गया तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बीच में कुछ लोग उड़ा देते हैं कि उन्हें सीएम तक बना दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री के करीबी हैं, भरोसेमंद हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक का उनका रिश्ता है। आंख मूंद कर प्रधानमंत्री उन पर भरोसा करते हैं, कोई चुनौती और चैलेंज भी नहीं है उनसे। लेकिन क्या यह सब मुमकिन है? यह तो मुमकिन है कि योगी के मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को हटाकर कुछ चेहरों को शामिल किया जाए। यह भी मुमकिन है कि अरविंद शर्मा की बहुत अहम जिम्मेदारी योगी सरकार में दी जाए। यह भी मुमकिन है कि योगी के मुख्यमंत्री रहते ही अरविंद शर्मा और ऐसे कुछ चेहरे सरकार में बड़े फैसले करने के लिए सक्षम हो, इतने अधिकार उन्हें दिए जाएं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि जिस तरह से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ वैसे यूपी में हो? मैं दावे के साथ कहूंगा यह नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? कम से कम इस चुनाव के पहले, क्योंकि जो राजनीति बीजेपी करती है उस राजनीति को गौर अगर करेंगे, जो राजनीति मोदी करते हैं, जो राजनीति शाह करते हैं, और जिस तरह की राजनीति और जिस तरह के ध्रुवीकरण को शाह संघ भी देता है पर्दे के पीछे से, योगी की अहमियत बीजेपी और संघ के लिए क्यों है? सीधे तौर पर अगर इसको आप समझिए तो जो राजनीति बीजेपी करती है या जिस राजनीति से बीजेपी को फायदा मिलता है, जिस राजनीति के दम पर बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल की, उत्तर प्रदेश में 325 सीटें विधानसभा में मिली, लोकसभा में जबरदस्त कामयाबी 2019 में तब भी मिल गई जब अखिलेश यादव और मायावती दोनों साथ लड़े। वो राजनीति क्या है? उसके पीछे जातीय समीकरण को साधना, सामाजिक समीकरण को साधना, केशव मौर्य से लेकर ब्राह्मण से लेकर ठाकुर से लेकर पिछड़े और अति पिछड़ों को साधना, कुशवाहा को साधना, वैश्य और ब्राह्मण को साधना, ये सब चीजें तो हैं।
ये सोशल इंजीनियरिंग और ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन कोर क्या है? हिंदुत्व। कोर क्या है? ध्रुवीकरण। कोर क्या है? वो बयान, वो भाषण जो चुनाव के 3 महीने पहले दिए जाने लगते हैं। तो उस बयान, भाषण और उस कोर के हिसाब से अगर देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम राजनीति के ध्रुवीकरण के पिरामिड पर 2 शख्स आपको नजर आएंगे देश में, बीजेपी की राजनीति में। मोदी के बाद अगर कोई है तो योगी है। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में क्या हुआ आपको पता है। मोदी का उदय कहां से हुआ आपको पता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी उस तरह से मुखर बहुत सारे मुद्दों पर चुनाव के समय होते हैं, बाकी समय स्मार्ट मूव करते हैं, बोलने से बचते हैं, लेकिन चुनाव में वो क्या बोलते हैं वो हमने बंगाल में भी देखा। लेकिन जब योगी की बात करेंगे, योगी की राजनीति की बात करेंगे, तो यूपी है जहां राम मंदिर है, यूपी है जहां 2024 के चुनाव की जमीन तैयार होनी है, फिर से वापसी की जमीन तैयार है, इमारत ऊंची बननी है। तो अगर इस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी जो जमीन तैयार करती है, जिस तरह की राजनीति से जीत की जमीन, उस जमीन में ईंट, मिट्टी, सीमेंट, गारा और आयरन डालने का काम योगी जैसे नेता करते हैं। और योगी ही ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम को बांटने में, चुनाव के दौरान जब दूसरे राज्यों में भी चुनाव हुआ और होते हैं, बाकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की रैलियां कितनी होती है और कहां छपती है, कहां दिखती है, यह आपको खोजना मुश्किल होगा। लेकिन योगी की बात आती है तो बंगाल चुनाव भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं, यहां तक कि वो हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव में भी प्रचार करने जाते हैं। लेकिन जहां भी प्रचार करने जाते हैं उनके भाषण को समझिए क्या होता है। विकास की बात ना के बराबर, बात होती है हिंदू मुस्लिम की, बात होती है खास करके इधर हाल के चुनाव में मैंने देखा बिहार और बंगाल में भी बात होती है कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, बात होती है धारा 370 की। भोजपुर में, बिहार में रैलियों में वो कह रहे थे, मैं भी वहां था, कि आप अब कश्मीर में प्लॉट ले सकते हो। आरा के आदमी को कह रहे थे कि कश्मीर में आप जमीन ले सकते हो, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप ये बात कहते हैं तो वो कहां जाकर हिट करता है और उसके क्या राजनीतिक फायदे हैं और क्या उसके राजनीतिक मायने हैं। तो जब चुनाव होंगे तो बाकी जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण, उसको साधने के लिए पार्टी संगठन की रणनीति होगी। जेपी नड्डा, अमित शाह और जो लोग होंगे, केशव मौर्य और जो भी स्टेट प्रेसिडेंट होगा, लेकिन और संघ होगा पर्दे के पीछे। लेकिन हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए जिस चेहरे की जरूरत है, जिस चेहरे में यह दम है, या जो इस तौर पर कुख्यात है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके एक धर्म विशेष के प्रति हिकारत वाले नजरिए की वजह से उनका हिंदू वोट पोलराइज होता है, वो चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। और जैसा कि मैंने कहा कि सवाल अभी विधानसभा चुनाव 2022 का नहीं है, सवाल फिर 2024 के लोकसभा चुनाव का भी होगा, क्योंकि 80 सीटें यूपी में। 2022 के बाद 23 और 24 तुरंत नजदीक है। तो क्या बीजेपी ये सब खतरे मोल लेगी? क्या संघ ये खतरा मोल लेगा? कतई नहीं। अब 2017 के पहले अगर आएंगे, मैं 2017 के चुनाव को मैंने बहुत करीब से देखा था, बल्कि उसी दौरान योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू मैंने किया था। मैं तब एक चैनल में था, वो इंटरव्यू यूट्यूब पर मौजूद है, ठीक चुनाव के दौरान, शायद 1-2 हफ्ते पहले। उस समय 2017 के चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ न तो मुख्यमंत्री का चेहरा थे और न 5 नेताओं के जो पोस्टर लग रहे थे उस पोस्टर का हिस्सा थे। मुझे अगर ठीक से याद है तो जो पोस्टर 2017 के चुनाव में 5 नेताओं के पोस्टर प्रचार के दौरान शहरों और अलग अलग चौक चौराहों पर लग रहे थे, उसमें राजनाथ सिंह थे, उसमें मोदी थे, उसमें अमित शाह थे और कलराज मिश्रा थे, और मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है तो उसमें केशव मौर्य थे। योगी का चेहरा पोस्टर होर्डिंग में कहीं नहीं था। और यह सवाल शायद मैंने इंटरव्यू में पूछा भी था कि आप तो कहीं चेहरे ही नहीं है, आप कहीं नजर नहीं आ रहे, बीजेपी के प्रचार में आप नहीं है। ये अलग बात है, प्रचार कर रहे हैं, कैंपेनर हैं, लेकिन जब वो कैंपेन कर रहे थे तो क्या कैंपेन कर रहे थे? वो कैराना की बात कर रहे थे, वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, वो पलायन की बात कर रहे थे, वो शमशान कब्रिस्तान जैसी बात कर रहे थे। उनके भाषण का जो कोर है, उनके भाषण की बुनियाद है,
वो बुनियाद ही हिंदू मुस्लिम पे है, वो बुनियाद ही हिंदुत्व पर है, वो बुनियाद ही वो उस पैमाने पर है जो पैमाना संघ और बीजेपी नेतृत्व को सूट करता है। तो फिर क्या वजह है कि योगी को बदलने या योगी का विकल्प संघ या बीजेपी तलाशेगा? नामुमकिन, कम से कम इस चुनाव तक। और योगी आदित्यनाथ की हैसियत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरह नहीं है, और न उत्तराखंड की जमीनी हकीकत, राजनीति और ध्रुवीकरण यूपी की तरह है, न उतनी सीटें हैं, बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पहले ऐसा नहीं किया। दिल्ली में 93 था शायद, चुनाव के पहले सुषमा स्वराज को, साहिब सिंह वर्मा को बेदखल करके सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया। यह अलग बात है कि सुषमा स्वराज जीत नहीं पाई। बीजेपी ने ऐसे प्रयोग किए, लेकिन वो प्रयोग यूपी में होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी जो भी बात आप विकास की कर लें, हॉस्पिटल की कर लें, जो भी कर लें, 4-6 महीने तक और होगा, 5 महीने तक ये कह लें जहां बीमार वहां उपचार, ये सारे नारे अच्छे नारे लगाएंगे। लेकिन जब चुनाव होने लगेगा, मार्च में चुनाव है, जनवरी और फरवरी नवंबर से ही आप देखना शुरू करेंगे, आप देखिएगा बयान किस दिशा में जाएगा। बीजेपी नेताओं के एजेंडे पर वही हिंदू मुस्लिम आने वाला है, और आएगा बहुत तेजी से, अभी भी है, लेकिन तब तेज पकड़ेगा। उसके लिए बड़ी प्लानिंग होगी, क्या कहना है, क्या एजेंडा रखना है, कैसे विपक्ष को खारिज करना है मुस्लिम प्रश्न बताकर, और कैसे खुद को हिंदूवादी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए हिंदुओं की नुमाइंदगी, हिंदुओं की रहनुमाई का दावा करना है, कैसे हिंदुओं को खतरे में होने की बात करनी है। हालांकि सरकार 5 साल होने जाएगी, अगले साल चुनाव तभी होंगे 5 साल बाद, और अगले साल जब चुनाव हो रहे होंगे यूपी में तो मोदी की सरकार के करीब करीब 8 साल होने जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी। तो इसलिए इन्हीं सब आकलन के आधार पर मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि योगी का कुछ नहीं होगा। जितनी लानत मलामत लोगों को करनी है करें, लाशें तैरती रहें, गंगा के किनारे, नदी के किनारे, यमुना के किनारे रेत में दफनाई गई लाशें, रामनामी चादर के नीचे दफनाई गई लाशें, और फिर उसके बाद सरकारी अमले की तरफ से चादर हटाने की कोशिशें ताकि लाशों की गिनती ना हो सके। पूरब से लेकर पश्चिम तक अस्पतालों में हुई मौतें, ऑक्सीजन की कमी के 1000 किस्से, और इन सब के बीच योगी के बड़े बड़े दावे कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दावा यह कि कोई भी सरकारी अस्पताल किसी मरीज को एडमिट करने से इनकार नहीं कर सकता, अगर अस्पताल एडमिट नहीं करेगा तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो और उसका खर्च सरकार वहन करे। ऐसी हेडलाइन मैनेज हुई और ऐसी हेडलाइन छपी, लेकिन क्या कोई इसका आंकड़ा है कि यूपी में कितने हजार ऐसे मरीज थे जिन्हें सरकारी अस्पताल में एडमिट नहीं किया, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में उन्हें एडमिट करके राज्य सरकार ने उनका खर्च वहन किया, जिला प्रशासन ने। हम सब ने देखा पूरी रात कैसे हाहाकार यूपी में मचा। और जब मैं यूपी की बात कर रहा हूं, नीचे कमेंट में कुछ लोग लिख देंगे कि महाराष्ट्र और राजस्थान की क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से कह रहा हूं, हां मैं अभी सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूं, और यूपी चुनाव के संदर्भ में कह रहा हूं, योगी के संदर्भ में कह रहा हूं। तो यहां भी महाराष्ट्र और राजस्थान नहीं है। जब वहां की बात होगी तो वहां की भी बात होती है। आपको पेट में दर्द ये होता है कि जैसे उस राज्य की बात करें वहां की क्यों नहीं बात करें, तो हाँ यूपी की बात करें। गौर से सुनिए, अगर आपको नहीं सुनना हो तो आगे बढ़िए। आप देखिए जो लोग राजस्थान और महाराष्ट्र की हर मिनट बात करते हैं और यूपी को छोड़ते हैं, मोदी जी को छोड़ते हैं, योगी जी को छोड़ते हैं, इन दोनों को मसीहा बनाते हैं, सिर्फ विपक्ष के को विलेन बनाने की कोशिश करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, उनके वीडियो आप देखें। ठीक है, वापस लौटते हैं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि यह होने वाला है। अब बात आती है कि योगी क्यों, ये मैंने आपको बताया, और योगी के बगैर कौन, इसके बाद ये दूसरा अहम सवाल है। बहुत सारे लोग केशव मौर्य का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर मैंने देखा। मुमकिन ही नहीं है कि केशव मौर्य को इस चुनाव में चेहरा बनाए। केशव मौर्य पिछड़ों के नेता हो सकते हैं, जनाधार हो सकता है, स्टेट के मुखिया रहे हैं, 2017 के चुनाव के समय राज्य में नेतृत्व दिया पार्टी को, लेकिन बीजेपी को हिंदुत्व की जिस जमीन पर चुनाव लड़ना है, और आखिरकार वही बीजेपी के लिए कॉकटेल है, फॉर्मूला है, उसमें योगी और मोदी का ये डेडली कॉम्बिनेशन, ये कॉकटेल ही
संघ और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व दोनों को लगता है कि यही जीत का फॉर्मूला, अगर जीतते हैं तो जीत का फॉर्मूला इसी कॉम्बिनेशन से निकलने वाला है। अब क्या होगा उस समय, विपक्ष की क्या हैसियत होगी, क्या चुनौती दे पाएगा विपक्ष, इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। फिलहाल तो स्थिति यह है कि योगी सरकार को लेकर तमाम नाराजगियां, ऐसे वीडियो आए कि लोग जो बीजेपी समर्थक थे, जिन्होंने गुहार लगाई कि मेरी मदद करिए या मेरे परिवार की मदद करिए या मुझे दवा नहीं मिल रही है, मदद करिए, और ऐसी गुहार सोशल मीडिया पर देखी गई, उनकी नाराजगी के वीडियो वायरल हुए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब बीजेपी, जब योगी और मोदी का ये डेडली कॉम्बिनेशन चुनाव के 3 महीने पहले फिर से हिंदुत्व की जमीन में खाद पानी देकर जीत की इमारत खड़ी करने की कोशिश करेगा, तो ये सारे मुद्दे कितने प्रभावी उस वक्त रहेंगे, ये हम सबको अभी देखना है और इसका टेस्ट होना बाकी है, क्योंकि इसमें विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। विपक्ष कैसे इन मुद्दों को उठा पाता है, सरकार की नाकामी को विपक्ष कैसे जनता के दिमाग में पैबस्त कर पाता है, ये देखने में भी वक्त है। फिलहाल मुद्दा चूंकि योगी का था, और योगी की राजनीति को अगर देखेंगे, हालांकि योगी हाल के दिनों में इधर 15 दिनों से मैं देख रहा हूं कई जिलों के दौरे कर रहे हैं, और ये दौरे भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जब बेचैनी हुई कि मोदी जी की छवि खराब हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में मोदी जी के बारे में खबरें छप रही है, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया के अखबार, द गार्डियन, तमाम अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं विश्व गुरु के बारे में, मोदी के बारे में, और इसलिए भी क्योंकि मोदी जी काशी में जब चुनाव लड़ने गए थे तो उन्होंने कहा था, ना आया हूं, ना बुलाया, ना भेजा गया हूं, ना आया हूं, मुझे गंगा मां ने बुलाया। तो उनके समर्थक उन्हें गंगा पुत्र भी कहते हैं। तो गंगा पुत्र मोदी, काशी के सांसद मोदी, बीजेपी के शीर्ष पुरुष मोदी और बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा नरेंद्र मोदी को, उनकी राजनीति को यूपी में योगी के अलावा उसके लिए कौन सूट करता है, इस सवाल का जवाब आप तलाशें, आपको पता चल जाएगा। और बीजेपी इसलिए जोखिम मोल नहीं लेगी क्योंकि पता है कि योगी के साथ एक कट्टर हिंदुत्ववादी वोटर का बहुत बड़ा तबका है, जो 2017 के बाद चारों तरफ रेजिमेंटेशन हो। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि 2017 में तो योगी नहीं थे, तब भी 303 सीटें मिल गई मोदी के नाम पर। 2017 और आज में स्थितियां बदली, क्योंकि एक आदमी जब बैठ जाता है, एक आदमी 5 साल शासन करता है, तो वो भी अपनी छवि से अपने चारों तरफ एक अपनी जमात बनाता है, और तब उसको हटाकर एक जमे हुए पौधे को उखाड़कर और फिर दूसरा उसी गड्ढे में दूसरा पौधा लगाने की चुनौती, ये बड़ी चुनौती होगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो यहीं खत्म करते हुए, कि चाहे कुछ भी हो जाए, योगी के चारों तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और संघ नेतृत्व की रजामंदी से कुछ घेराबंदी जरूर हो जाएगी। कुछ लोगों के अधिकार बढ़ जाएंगे, कुछ लोगों के अधिकार कम हो जाएंगे, कुछ नौकरशाहों में भी फेरबदल हो सकती है। जिन नौकरशाहों के दम पर या जिन नौकरशाहों की सलाह पर योगी सरकार चलाते हैं, और यह शिकायत योगी से बीजेपी के चुने हुए नुमाइंदों की है कि किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं सुनी जाती, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो और मंत्री हो, किसी की कोई हैसियत औकात नहीं है। बाबा नाम केवलम, महाराज जी के अलावा और उनके साथ जो कुछ नौकरशाह हैं, उनके अलावा सारे लोग डिफंक्ट हैं। कहने को लोकतांत्रिक सरकार है, कहने को मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है, लेकिन फैसले सब एक जगह से होते हैं, और एक जगह से होते हैं, इसको लेकर भी नाराजगी है। लेकिन क्या वो नाराजगी या नाराज लोग इतने ताकतवर हैं, या उनकी नाराजगी इतना मायने रखती है बीजेपी के लिए कि योगी को पदस्थापित करे या योगी का विकल्प तलाशे? मुझे लगता है नहीं। तो मेरा आकलन सिर्फ अभी यही है, रिस्क लेके कह रहा हूं, राजनीति में कई बार अप्रत्याशित चीजें होती है, लेकिन मुझे ये बदलाव अप्रत्याशित लगेगा। और
मैं तो आज इसको नामुमकिन के तौर पर देख रहा हूं। कोई गुंजाइश नहीं है कि योगी को रिप्लेस करने की बीजेपी सोचे। अब उसके बाद जो फेरबदल होगा उस पर आगे जैसे भी जानकारी मिलेगी मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल मकसद यही था। और इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।